कल मैंने उस पर एक्स के जरिए अपनी बात रखी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। मैं ये समझता हूं कि लंबे समय से उस मामले को टाला गया और बेटियों को न्याय देने में जो हरियाणा सरकार है वो बहुत पीछे रह रही है। कई अधिकारियों को हटाया गया, तमाम तरह की बातें की गई, आंदोलन हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही। इतनी बड़ी घटना पे सरकार की चुप्पी और फिर जो है विरोध के बाद सरकार का जागना स्पष्ट करता है कि वहाँ बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि उन्होंने सीबीआई जांच की तो घोषणा कर दी है, लेकिन वो जांच फेयर हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में या वर्तमान जज की निगरानी में वो जांच हो और उस बेटी को न्याय मिले, क्योंकि उसके परिवार के लोग इतने दिन से आंदोलन में बैठे। और आपको जानकर दुख होगा कि उस बेटी का अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ है। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन आचार्य और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, हरियाणा राज्य के जिला भिवानी की रहने वाली मनीषा के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई और उसकी हत्या हुई, उससे कहीं ना कहीं पूरे देश में आक्रोश है। क्योंकि ये सवाल सिर्फ एक मनीषा के साथ नहीं है, बल्कि हर एक बहन बेटियों का सवाल है। ज़रा सोचिए कि आपके घर में कोई बहन बेटी है और वह स्कूल के लिए घर से बाहर निकलती हो, लेकिन अचानक में कुछ दरिंदे उसे अगवा कर लेते हों और अगवा करने के बाद उसके साथ दरिंदगी करते हों, उसकी हत्या करने के बाद खेत में फेंक देते हों। आप रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने पहुंचते हों और थाने में जाने के बाद पुलिस वाले ये कहकर भगा दें कि तुम्हारी बेटी कहीं भाग गई होगी, तो आप पर क्या गुजरेगी। यही सवाल तो मनीषा के माता पिता के ऊपर भी है। उन माता पिता पर क्या गुजर रही होगी। एक बिटिया के सपनों को पूरा करने के लिए एक गरीब परिवार किस तरह से परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, ये हर एक गरीब माता पिता को पता है। साधारण परिवार में जन्मी मनीषा जब वह घर से स्कूल के लिए निकलती है, 11 अगस्त को स्कूल जाती है या फिर स्कूल जाने से पहले ही उसे अगवा किया जाता है या फिर स्कूल से लौटते समय अगवा किया जाता है, ये तो अभी जांच का विषय है। अभी जांच हो नहीं पाई है। अभी तो ये भी पुष्टि नहीं हो पाई है कि उसके साथ क्या हुआ था। पहला जो है सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, दूसरा रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम हुआ, उसके बाद दिल्ली के लिए भेजा गया, लेकिन अभी तक सही जांच नहीं हो पाई। इसीलिए पूरे हरियाणा के लोग धरना पर उतर चुके हैं और स्पष्ट जांच की मांग हो रही है और दोषियों को फांसी के लिए लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी दुर्भाग्य देखिए ये बीजेपी सरकार का, हरियाणा सरकार का, कि उसके कान में जूं तक भी नहीं रेंगा। पुलिस प्रशासन हाथ पर हाथ धरे बैठी है। लेकिन एक जो गंभीर विषय कि इसी तरह से हमारी बहन बेटियां शिकार होती रहें तो क्या आने वाले समय में हर किसी की बहन बेटियां बचेंगी। इसी चीज़ को लेकर हरियाणा में हर लोग तख्ती लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं और उनकी मांगे हैं कि जांच पूरी हो और जो भी दोषी है उनको फांसी की सज़ा हो। लेकिन सवाल यह बनता है कि इसके बावजूद भी हरियाणा सरकार चुप क्यों है, क्यों जवाब नहीं दे रही है। मैं आपको बता दूं साथियों कि ये घटना 11 अगस्त को हुई थी और आज 21 अगस्त, यानी कुल मिलाकर 10 दिन हो गए। इसके बावजूद भी अभी उस लड़की का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। उसके शव को इधर से उधर, उधर से इधर किया जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत मिल नहीं पाए हैं और परिवार वालों को डर है कि अंतिम संस्कार हो जाएगा तो सारे मामले ख़त्म हो जाएंगे। इसीलिए वह शव को लेने से मना कर दे रहे हैं और पुलिस सोच रही है कि जल्दी से जल्दी इस शव का अंतिम संस्कार किया जाए, वरना ये विपत हमेशा हमेशा के लिए बनी रहेगी। आपको बता दें कि 11 अगस्त को मनीषा स्कूल के लिए गई थी और शाम हो गई, वापस नहीं आई। घर वाले शिकायत के लिए थाने पहुँचे, लेकिन थाने पर पुलिस वालों ने ये कह दिया कि तुम्हारी बिटिया कहीं भाग गई होगी और उनको अपमानित करने के बाद घर भेज दिया। अगली सुबह हो गई 13 तारीख को, उसके बाद भी पुलिस वालों की कोई कार्रवाई नहीं हुई। अचानक में
मनीषा की जो लाश थी एक खेतों में बरामद हुई और वहाँ पर जब लोगों ने देखा उनके पैर से ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मनीषा के साथ जिस तरह से दरिंदगी हुई थी, जिस तरह से उसके साथ घिनौना अपराध हुआ था, ये चीज़ जो है एक माता पिता के ऊपर क्या गुजरती है ये तो वही समझ सकते हैं। खैर, ये सरकार जो है गूंगी बहरी सरकार, इस पर कोई असर नहीं पड़ा। अगर असर पड़ा होता तो शायद रिजल्ट ऐसा नहीं होता। सिविल अस्पताल में पहला पोस्टमार्टम हुआ, लेकिन वहाँ पर भी जांच सही नहीं मिली। संतुष्ट नहीं हुए उनके माता पिता और वहाँ के जितने भी प्रदर्शन पर लोग थे, उस सभी लोगों ने नाराज़गी जाहिर की। फिर दोबारा पोस्टमार्टम के लिए उस शव को भेजा गया रोहतक के पीजीआई हॉस्पिटल में, लेकिन वहाँ पर भी स्पष्ट जांच नहीं हुई। फिर दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल में भेजा गया, लेकिन अभी भी कोई सही रिपोर्ट सामने नहीं आई है। सरकार लगातार घिरती जा रही है, विपक्ष हमला बोलता जा रहा है, और मैं आपको बता दूं कि अभी तक सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ा है। वहीं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने इस घटना को लेकर काफ़ी चिंता जाहिर की थी। उन्होंने एक्स पोस्ट पर सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठाई थी। उन्होंने लिखा था, हरियाणा की शिक्षिका बेटी मनीषा के साथ हुई दरिंदगी पूरे समाज की आत्मा पर हमला है। हैवानियत के बाद पुलिस की लापरवाही ने इंसाफ की उम्मीदों को कुचल कर रख दिया। एफआईआर दर्ज करने से लेकर सबूत सुरक्षित रखने तक हर स्तर पर अपराध को गुमराह करने की साजिश हुई। क्या यही है बेटी बचाओ का सच? दलित बेटियों पर लगातार हमले सत्ता की जातिवादी मानसिकता और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत का नतीजा है। आज़ाद समाज पार्टी हरियाणा के मुख्यमंत्री सीएमओ हरियाणा से मांग करती है कि सीबीआई जांच अविलंब शुरू की जाए और यह जांच निष्पक्ष व प्रभावी ढंग से हो। परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। परिवार को कम से कम 1 करोड़ रुपए का मुआवजा मिले। आगे इन्होंने लिखा कि यह सिर्फ मनीषा की लड़ाई नहीं, बल्कि इस देश की हर एक बेटी के सम्मान और सुरक्षा की लड़ाई है। हम आखिरी दम तक संघर्ष करते रहेंगे। जस्टिस फॉर मनीषा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी एक्स पोस्ट के जरिए जब भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने सरकार के खिलाफ ये आवाज़ उठाई, तो तुरंत सरकार ने भी जवाब दिया कि हम सीबीआई जांच करेंगे। तो चंद्रशेखर आज़ाद के इस प्रयास से कहीं ना कहीं ये तो खुलकर सामने बात आई है कि हरियाणा सरकार ने अनुमति दी है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। लेकिन अभी तक मेडिकल रिपोर्ट के हिसाब से अभी वो खुलकर सामने बात नहीं आ पाई है कि मनीषा के साथ जो दरिंदगी हुई उसके ज़िम्मेदार कौन कौन है। और ये भी अभी पता नहीं चल पाया है कि मनीषा के साथ रेप हुआ था या फिर मनीषा ने खुदकुशी की थी, क्योंकि जो शव देखने को मिली थी खेत में और सबने जिस हाल में मनीषा को देखा, उस शव की आंखें कहीं ना कहीं यही बता रही थी कि मनीषा के साथ दुष्कर्म हुआ है, मनीषा के साथ हैवानियत हुई है, दरिंदों ने उसके साथ बलात्कार किया है और उसके बाद उसकी हत्या की गई है। चूँकि गले पर कटे के निशान थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए सरकार किस तरह से अपने आप को बचाना चाहती है। पुलिस वालों ने ये कह दिया कि मनीषा के साथ जो दाग हैं गले पर कटे हुए का, बल्कि इसकी हत्या नहीं हुई है, इसे कुत्तों बिल्लियों ने नोचा है। कितनी बड़ी विडंबना है। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद लगातार कहीं न कहीं बहन बेटियों को लेकर हमेशा आवाज़ उठाते हैं और एकमात्र नेता भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ही हैं जो महिलाओं की समस्या को दिल पर लेते हैं। ये पहली मनीषा नहीं है, इससे पहले एक और मनीषा हाथरस में जिस तरह से दरिंदगी का शिकार हुई थी, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने पूरी भीम आर्मी की फौज उतार दी थी। और वही हरियाणा में भी देखा जाए तो हरियाणा में भी भीम आर्मी के तमाम समर्थक नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं मनीषा के इंसाफ के लिए। मैं आपको बता दूं कि एक दिन के बाद जब उन्होंने एक्स पोस्ट पर ये लिखा था, इसके बाद जब कुछ अभी रिज़ल्ट नहीं मिला, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद सदन के बाहर एक तख्ती लेकर खड़े थे, जिस पर उन्होंने लिखा था कि बहन मनीषा को इंसाफ दो, और वह लेकर खड़े होकर कुल मिलाकर सरकार के विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे। एएनआई के पत्रकार ने जब उनसे सवाल किया तो
तो आखिर क्या जवाब दिया भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने, ज़रा आप भी सुनिए। हरियाणा के भिवानी में एक 19 साल की शिक्षिका जो 11 अगस्त को स्कूल गई और 13 अगस्त को उसकी डेड बॉडी 2 दिन बाद मिली। उसके माता पिता, परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग धरने में बैठे हुए हैं। कल मैंने उस पर एक्स के जरिए अपनी बात रखी थी। उसके बाद मुख्यमंत्री ने सीबीआई जांच की घोषणा की है। मैं ये समझता हूं कि लंबे समय से उस मामले को टाला गया और बेटियों को न्याय देने में जो हरियाणा सरकार है वो बहुत पीछे रह रही है। कई अधिकारियों को हटाया गया, तमाम तरह की बातें की गई, आंदोलन हो रहे हैं, कैंडल मार्च हो रहे हैं, लेकिन सरकार सो रही। इतनी बड़ी घटना पे सरकार की चुप्पी और फिर जो है विरोध के बाद सरकार का जागना स्पष्ट करता है कि वहाँ बहन बेटियों के सम्मान की रक्षा नहीं हो पा रही। इसलिए मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूँ कि उन्होंने सीबीआई जांच की तो घोषणा कर दी है, लेकिन वो जांच फेयर हो, इसलिए सुप्रीम कोर्ट के किसी रिटायर्ड जज की निगरानी में या वर्तमान जज की निगरानी में वो जांच हो और उस बेटी को न्याय मिले, क्योंकि उसके परिवार के लोग इतने दिन से आंदोलन में बैठे। और आपको जानकर दुख होगा कि उस बेटी का अंतिम संस्कार भी अभी तक नहीं हुआ। 11 तारीख से आज जो है 20 तारीख हो गई है, 9 दिन बीत गए हैं, लेकिन वो बेटी जो है अंतिम संस्कार के लिए तरस रही है। और फोर्स लगा के जो है पुलिस की लापरवाही से, एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही, सरकार की लापरवाही से आज उस बेटी को अंतिम संस्कार भी नसीब नहीं हो रहा है। इसका जवाब जो है हरियाणा सरकार को देना चाहिए। तो सुना दोस्तों किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ये कहा कि मनीषा जो 11 तारीख से गायब थी, यानी 11 अगस्त को उसके साथ दरिंदगी हुई और आज 20 यानी 9 दिन हो गए, लेकिन उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ और अभी भी इंसाफ के लिए उसके परिवार वाले सड़क पर हैं। उनके साथ जितने भी वहाँ पर भीम आर्मी सहित तमाम जो भी जनता है, सभी लोग मनीषा के न्याय के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी जो है बीजेपी सरकार चुप है। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार के इरादे क्या हैं, जिला प्रशासन का इरादा क्या है और किस तरह से मिली भगत के साथ सरकार इस केस को दबाना चाहती है। इस पर एक सवाल तो बनता ही है। लेकिन दोस्तों यह एक सिर्फ मनीषा की बात नहीं है, बल्कि वो तमाम हर घर की मनीषा का बात है जो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर, अपने करियर को लेकर स्कूल में पढ़ने जाती हैं। माता पिता यही सोचते हैं कि हमारी बच्ची आत्मनिर्भर बने। यही सरकार जो आवाज़ उठाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन वर्तमान समय में बीजेपी सरकार के जो ये नारे थे खोखले साबित हो रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद हमेशा जनता की आवाज़ उठाते हैं, चाहे संसद हो या फिर संसद के बाहर या फिर सड़कों पर, हर किसी के साथ किस तरह से कंधे में कंधे मिलाकर चलते हैं। इसीलिए सभी लोगों की जो पहली पसंद चंद्रशेखर आज़ाद है और सभी लोगों की मांग है कि सरकार में बदलाव होना चाहिए और एक बार चंद्रशेखर आज़ाद को मौका मिलना चाहिए। अगर चंद्रशेखर आज़ाद को ये मौका मिलता है तो चंद्रशेखर आज़ाद क्या कर सकते हैं, क्या बदलाव ला सकते हैं, किस दिशा में हमारे समाज को लेकर जा सकते हैं, आप इस पर राय दें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया जो है कमेंट के माध्यम से ज़रूर दें और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय। जय भीम।